Hello friends, I am SK Mishra, lab diagnostic expert, lab franchise consultant, believe in simplicity and on a mission to improve lives। तो आज हमारा टॉपिक है कि क्या आपने सूर्य की कृपा ली या क्या आपने सूर्य देव की कृपा ली। तो आज मेरा ये सूर्य देव की कृपा से क्या तात्पर्य है और सूर्य देव की क्या कृपा है और उस कृपा को हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे और देखते हैं इसमें साइंस का क्या रोल है, सूर्य देव की कृपा से मेरा क्या पूरा तात्पर्य है। तो समझते हैं इसके बारे में, जानते हैं, समझते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि मैं जो भी नए जो अपडेट दे रहा हूँ अलग अलग विशेष के विषय के ऊपर, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए कि सूर्य देव की कृपा से मेरा क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है और क्या साइंस है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि विटामिन डी की, जो कि सनसाइन विटामिन है और ये विटामिन ऐसी विटामिन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए और एक वाइटल विटामिन कह सकते हैं। तो जानते हैं इस विटामिन के बारे में कि इसकी डेफिशिएंसी कैसे होती है और इसकी डेफिशिएंसी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं या किस तरह के फूड या क्या कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी ना हो, और ये विटामिन करता क्या है, इसका क्या रोल क्या है और डेफिशिएंसी को जांचने के लिए क्या तरीके हैं, कैसे जांची जाती है डेफिशिएंसी विटामिन डी की। तो आइए समझते हैं क्या चीज़ है ये पूरा विटामिन डी को। बिकॉज ऐसे सूर्य देव से मेरा तात्पर्य यहाँ है कि इसमें इसका लिंकेज है सूर्य देव के साथ में, साइंस जुड़ा हुआ है। तो मैं उस साइंस की बात करूँगा कि सूर्य देव के साथ में कैसे विटामिन डी का साइंस जो है वो जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी होती कैसे है। बेसिकली आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो अभी जो दिनचर्या है, जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, पूरी तरह से बदल चुकी है जो लाइफ स्टाइल है हमारी, और कोरोना के समय तो और भी ज़्यादा बदली हुई है, जिसमें कि हम ज़्यादातर समय घरों में बिता रहे हैं और घरों में बिताने की वजह से हम ज़्यादातर सन के या सूर्य के लिए एक्सपोज नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। और दूसरा एक कारण है जो कि काफ़ी समय से चला आया है, वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन, लगातार घरों में रहना और जो हमारी लाइफ स्टाइल है कि हम कारों में ट्रैवल कर रहे हैं और एसी चैम्बर्स में ही काम कर रहे हैं और वापस घर में भी उसी तरीके से ही आते हैं। तो जो एक्सपोजर है सन का वो बहुत ही लिमिटेड है हमारे लिए, तो डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है और काफ़ी लोगों में डेफिशिएंसी पाई जाती है इस समय, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ही इस तरह की हो चुकी है। तो ये तो एक मुख्य कारण है कि इसके डेफिशिएंसी के। अब आता है कि ये बेसिकली ये विटामिन की डेफिशिएंसी से होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर है तो ठीक है, चलिए जो इससे समस्या क्या होती है। तो इससे समस्या की बात यह है कि इसके जो मेजर जो सिम्टम आते हैं वो मुख्य रूप से आते हैं कि थकावट महसूस होती है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा लगती है, वीकनेस एक बड़ा एक सिम्टम है, दर्द होना, बोन्स में मसल्स में पेन होना। ये कुछ मेजर सिम्टम है जो कि सिम्टम के तौर पे आते हैं, मतलब जो मैनिफेस्टेशन होता है इसका कि ये हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है सब में इस तरह के सिम्टम हो, जिनमें माइल्ड अगर डेफिशिएंसी होगी तो शायद इस तरह के सिम्टम भी ना आए। तो ये तो इसमें आ गए कि इसमें कि क्या होता है इसकी अगर कमी हो तो। अब ये है कि इसकी कमी को जाने कैसे, इसकी कमी को जानने के तरीका क्या है। तो विटामिन डी की कमी को जानने के लिए तो एक ही तरीका है, सबसे जो वर्ल्ड वाइड जो फेमस तरीका है वो है कि आप विटामिन डी की जांच कराएं, अपने रक्त में या अपने ब्लड में जांच कराएं कि विटामिन डी का लेवल कितना है। वही सबसे रिलायबल और एक ऑथेंटिक तरीका है। उससे पता चलेगा कि आपके विटामिन डी का लेवल कितना है आपके शरीर में। उसके आधार पर तय होगा कि आपको फिर विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी को कैसे दूर करना है। क्या आपको सीवियर डेफिशिएंसी है या माइल्ड डेफिशिएंसी है या एक जो बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी है। तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल कि किस तरह का लेवल आपका उस जांच में आता है। तो विटामिन डी की जांच का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे प्ले करता है कि आप जांच करा के ही पता कर सकते हैं इसको। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, अंदाजे से नहीं कर सकते। तरीका होता है कि जांच से आप पता करें कि कितना विटामिन डी का आपका लेवल है और आपका लेवल पता चलने के आधार पर आप फिर आगे तय कर सकते हैं। फिर आता है कि ये विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो हम डेफिशिएंसी को दूर करें कैसे। अब यहाँ पर आता है साइंस, सूर्य देव का साइंस बेसिकली इसमें प्ले करता है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल। बेसिकली होता क्या है कि सूर्य की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट जो बी किरणें हैं वो हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ में मिलके विटामिन डी को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। और जो विटामिन डी है उसका जो मुख्य कार्य है, जो कि आमतौर पर जो मुख्य कार्य जो इसके विटामिन डी के बारे में बताया गया है, वो है कि कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर के अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो। एब्जॉर्प्शन मतलब अच्छे से वो शरीर के अंदर चला जाए, विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस।
विटामिन डी का ये मुख्य कार्य है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके सुचारू रूप से काम करने के लिए। तो ये इसका एक नॉर्मल काम है जो सबको पता है पूरे उसमें। मैं इसके अलावा और 3 ऐसी चीज़ बताऊंगा विटामिन डी के जो ऐसे इम्पोर्टेंट रोल जो अभी लेटेस्ट रिसर्च से फाइंड आउट हुए हैं, मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। तो ये तो आ गई बात कि विटामिन डी का साइंस कैसे काम करता है, जिसका सूर्यदेव से जुड़ाव है। मतलब सूर्य की रोशनी अल्ट्रावायलेट बी के साथ में हमारी जो स्किन की सेल्स में जो कोलेस्ट्रॉल है उसके साथ में जुड़ने से ही विटामिन डी फॉर्म होता है, और ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप जब भी सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो ये बनेगा आपके शरीर में, और उससे आपकी कमी भी दूर हो सकती है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए खासतौर में मैं फूड की बात करूँगा, तो उस फूड में आते हैं जो फोर्टिफाइड जो फूड है। फोर्टिफाइड से मेरा मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे फूड्स आते हैं, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूसेस हो गए, या फोर्टिफाइड योगर्ट हो गया यानी दही, जिसको कि विटामिन डी से फोर्टिफाई किया हो, वो ले सकते हैं। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑयली फिश जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, और कॉड लिवर ऑयल अनदर सोर्स है जो विटामिन डी की कमी को दूर करने का। फिर उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मशरूम आप ले सकते हैं, मशरूम से भी आप विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। फिर लेकिन कोई बहुत लिमिटेड है विटामिन डी का सोर्स, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा लिमिटेड रहता है, या एग योक हो गया जो कि नॉन वेज हैं उनके लिए, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा लिमिटेड स्कोप है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप विटामिन डी की कमी को दूर करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो उसका बेस्ट तरीका है कि दोपहर की जो धूप है, मिड डे की जो धूप होती है, उसमें आप कम से कम 10 से 15 मिनट अगर बैठ सकें, जब तक कि आपको कोई स्किन इरिटेशन वगैरह नहीं है, आप इजीली टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो एक बेस्ट तरीका है जो नेचुरल तरीके से आपका विटामिन डी जो है फॉर्म होता है आपके बॉडी में। उसके लिए आप बेसिकली सनस्क्रीन अगर यूज़ कर रहे हैं चेहरे पे तो लगा सकते हैं, गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं चेहरे के लिए। बाकी आप अदर बॉडी पार्ट्स, हाथ और पैर तो एटलीस्ट कम से कम धूप में आप एक्सपोज कर ही सकते हैं, और उससे भी विटामिन डी का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक रिकवर होता है। लेकिन ये एक्चुअली में डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर भी। बहुत बार अगर बादल हैं और अदर कंडीशंस हैं जिसमें कि धूप प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में आप फूड ले सकते हैं जो मैंने बताए उसके आधार पे, या फिर आपको सप्लीमेंट में जाना होगा विटामिन डी के अपनी कमी को दूर करने के लिए। फिर मैं बताऊंगा वो 3 ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो जिसमें कि विटामिन डी का बड़ा महत्वपूर्ण नया रोल आइडेंटिफाई हुआ है नई रिसर्च के अनुसार, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो विटामिन डी जो है हमें बीमारी से लड़ने में काफ़ी हद तक मदद करता है। ये इसका पहला एक नया रोल आइडेंटिफाई हुआ है जो कि नई रिसर्च के अनुसार, जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक की बीमारी होती है उसके चांसेस को रिड्यूस करता है, कम करता है, और फ्लू जैसी जो बीमारियां होती हैं उनके भी होने की संभावना को ये कम करता है अगर विटामिन डी का लेवल प्रॉपर है शरीर के अंदर। तो उसके अलावा इसका जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण रोल अभी निकल के आया है कि विटामिन डी जो है वो डिप्रेशन को और एंजाइटी को कम करने में भी मदद करता है। क्योंकि विटामिन डी का एक रोल जो एक नई स्टडीज़ में निकल के आया है, उसमें ये कहती है वो स्टडी कि विटामिन डी जो है वो मूड और एंजाइटी को रेगुलेट करती है, जिससे कि डिप्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। फिर तीसरा इसका एक और नया पहलू जो आया है विटामिन डी का, वो है वेट लॉस करने में। जो लोग वेट लॉस को लेके काफ़ी चिंतित हैं या हैवी वेट की वजह से सब परेशान हैं अपने वजन की वजह से, उसमें भी इसका एक रोल है कि वो वेट लॉस करने को भी ये प्रमोट करता है। इस रिसर्च में ये बताया गया है कि कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी और विटामिन डी की मात्रा जो है वो बेसिकली जो एपेटाइट का जो वो है सिग्नल है उसको सप्रेस करती है, एपेटाइट के सिग्नल को, तो उससे वेट लॉस होने में मदद मिलती है। तो ये 3 जो है एक नए आयाम है इस विटामिन के, जो पहले से जो स्थापित आयाम है उसके अलावा। इसका पहले वाले आयाम के अंदर जैसे बीमारियों से लड़ने वाले में एक हार्ट डिसीज़ के ऊपर भी एक रिसर्च पब्लिश हुई रिसेंटली, जिसमें बताया गया कि विटामिन डी का अगर सफिशिएंट लेवल है या अच्छा लेवल है तो उसमें हार्ट डिसीज़ की होने की संभावना भी कम होती है और उससे काफ़ी मदद मिलती है इस चीज़ में। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन थी, इसी को मैंने बेसिकली बोला कि सूर्यदेव की कृपा आपने ली कि नहीं ली। और सूर्यदेव की कृपा तो आप जानते ही हैं कि इजीली अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत जैसी सनशाइन कंट्री में, तो आप कभी भी ले सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि विटामिन डी और सूर्यदेव का जो संबंध है मैं उसको आपको बता सकूँ साइंस के द्वारा। तो थैंक यू वेरी मच, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि मेरे जो भी नए जो अपडेट आ रहे हैं वो मैं आपको दे सकूँ।
और मेरा जो अगला जो वीडियो होगा वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगला वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो रहेगा कि जो हम कोरोना के जो काल में हैं, तो ये कोरोना काल ख़त्म कब होगा और कैसे ख़त्म होगा ये कोरोना काल। मैं इसके बारे में एक ब्रीफ एनालिसिस दूंगा डेटा के आधार पे, जो डेटा अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड और इंडिया का डेटा है उसके आधार पे, कि कोरोना काल की कैसे समाप्ति होगी। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी अदर टॉपिक्स पे भी अगर आप चाहते हो कुछ वीडियो तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी मैं कोशिश प्रयास करूँगा कि अपनी तरफ से जो भी मैं इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच।